शादी से एक दिन पहले आयशा का एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। उसका मंगेतर फेरोज इत्तला मिलते ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। फेरोज को आयशा का बाप एक कमरे में दिखाई दिया। उसने खुले दरवाजे से बेड पर लेटी हुई लड़की के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो उल्टे कदमों वापस चला गया। 2 दिन बाद ही फेरोज मुल्क छोड़कर चला गया। आयशा हॉस्पिटल में उसका इंतज़ार करती रही, मगर फेरोज उससे मिलने ना आया। अलबत्ता सिज्जील उससे मिलने रोज़ आ जाता था। सिज्जील उसका कज़न था और आयशा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आयशा को वो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सिज्जील आयशा की तरह खूबसूरत नहीं था। आयशा चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसी की तरह हसीन हो, मगर सिज्जील आम शक्ल सूरत का लड़का था। वो एक सीधा सादा खुश मिजाज लड़का था जो उसके बाप के साथ दफ्तर में काम करता था। आयशा पढ़ाई से फारिग हुई तो उसके बाप ने उससे शादी के मुतल्लिक पूछा। वो भी चाहते थे कि आयशा सिज्जील से शादी कर ले, मगर आयशा ने इनकार कर दिया। उसने अपने बाप को बताया, मैं सिज्जील के लिए वो जज्बात नहीं रखती जो वो मेरे लिए रखता है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। ये सुनकर उसके बाप ने उसे समझाना चाहा, मगर सिज्जील ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। सिज्जील ने आयशा का जवाब सुनकर कहा, वो ठीक कहती है, हमें उसकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए और उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र भर का साथ है। यूं सिज्जील पीछे हट गया और आयशा बेफिक्र हो गई। तभी एक रोज़ आयशा को फेरोज मिला और उसे लगा जैसे उसकी तलाश ख़त्म हो गई हो। फेरोज इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि आयशा उसे चाहने लगी। दूसरी तरफ फेरोज को भी आयशा के जज्बात का पता चला तो वो भी उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगा। उसे भी आयशा पसंद आने लगी। वो जल्द ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और शादी का फैसला कर लिया। दोनों के वालिदैन आपस में मिले, उन्हें कोई इतराज़ नहीं था, इसलिए जल्द ही शादी की तारीख रख दी गई। आयशा और फेरोज बहुत खुश थे। वो दोनों अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। कभी कभी वो सिज्जील को भी अपने साथ ले जाते, अगरचे उसका दिल टूट चुका था, मगर वो आयशा की खुशी में खुश था। यही तो मोहब्बत है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसकी खुशी में खुश हो। शादी की रस्में शुरू हुईं तो लोग आयशा और फेरोज को देखकर हैरान रह गए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते थे। सब ने उनकी जोड़ी को सराहा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या फिर यूं कह लें कि इस खूबसूरत जोड़ी को किसी की नज़र लग चुकी थी। आयशा के एक्सीडेंट की वजह से शादी की तारीख आगे कर दी गई थी, मगर सब हैरान थे कि अभी तक फेरोज आयशा को देखने हॉस्पिटल नहीं आया था। आयशा ने उसे कई बार फ़ोन किया था, मगर वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। आयशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था। फिर एक दिन फेरोज के वालिदैन आयशा से मिलने आए और उन्होंने बताया कि फेरोज ने आयशा से शादी करने से इनकार कर दिया है और वह मुल्क छोड़कर चला गया है। आयशा ये सुनकर रोने लगी। आखिर फेरोज ने ऐसा क्या देख लिया था जो इसे तन्हा छोड़कर चला गया। आयशा हॉस्पिटल से घर आ गई और आखिर वो दिन आ गया जब उसकी शादी का दोबारा आगाज होना था। उस रोज़ आयशा के बाप ने उसे बुलाया और कहा, एक बार पहले तुमने अपनी मनमानी की थी और उसका नतीजा देख लिया। अब मेरी बात मानकर सिज्जील से शादी कर लो। ये सुनकर आयशा ने सर झुका दिया। मुकर्रर वक्त पर आयशा और सिज्जील की शादी हो गई। अगरचे आयशा खुश नहीं थी, मगर आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि उसके बाप का इंतखाब बहुत अच्छा था। सिज्जील उससे बहुत मोहब्बत करता था। शादी के अगले साल ही उसका बेटा पैदा हुआ और वो बहुत खुश थे। इस बात को कई साल गुजर गए। इसी दौरान फेरोज अपने घर वापस आ गया। उस रोज़ फेरोज ने किसी तकरीब में आयशा को देखा और वो हैरान रह गया। वो अभी वैसी खूबसूरत थी। वो पशेमान हुआ
शायद हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के दिन उसने किसी और को देखा जिसका चेहरा बहुत बदसूरत और बिगड़ा हुआ था। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है, इसलिए जीवन साथी के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो चेहरे की बजाय खूबसूरत दिल रखता हो।